हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल मैथ्स की एजुकेशन से रिलेटेड है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चल रहा है कैलकुलस के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर। मैंने आपको इसको इंट्रो पार्ट बता दिया था कि आपको nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट टर्म फाइंड करना है फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। सो उसके फॉर्मूले आपको लिखवा दिए थे और जो सीधे सीधे क्वेश्चन हैं जो सिंपली सॉल्व होंगे, आज मैं उनके बारे में बात करूँगी, आपको करके दिखाऊंगी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप खुद करना, उसके बाद सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो अभी करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने एंड में आपको करने के लिए दिया था कि बहुत सिंपल सा था, log ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी, इसका आपको nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करें। सीधा फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं है, तो सीधा फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। तो लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे पहले, log ax प्लस बी प्लस log सी एक्स प्लस डी, बहुत सिंपल, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मतलब फाइंड क्या कर रहे हैं आप पे, मैं ये लिख दूँ डी की पावर n, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो -1 की पावर n माइनस वन n माइनस वन फैक्टोरियल और a की पावर n। अब ये a की पावर यानी कि इस a की पावर यानी जो x के साथ है, इस a की पावर n अपॉन इस ये पूरी टर्म ax प्लस बी की पावर n, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब सिमिलरली यहाँ -1 की पावर n माइनस वन n माइनस वन फैक्टोरियल, फिर क्या, यहाँ पे क्या टर्म है x के साथ, क्या कोफिशिएंट है c की पावर n ओवर क्या ये पूरा टर्म सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इसकी पावर n। तो वैसे तो आंसर आ चुका है, थोड़ा सा सॉल्व करके कैसे लिखेंगे आप देखो। अगर आप यहाँ से क्या देख रहे हो कॉमन, -1 की पावर n माइनस वन और -1 फैक्टोरियल ही कॉमन है, उसको कॉमन उठा लो, n माइनस वन और n माइनस वन फैक्टोरियल, राइट। अब क्या करो, इसको ऊपर ले जाओगे, ठीक, इस तरीके से a की पावर n, और जब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये ax ले जाओ या मत ले जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, n माइनस वन, मतलब बात तो वही रहेगी। और यहाँ हो जाता है c की पावर n और यहाँ पे हो जाता है सी एक्स प्लस डी की पावर n, ये माइनस n, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज cos 2x इंटू cos 3x। तो मैंने इनका भी नहीं बताया, तो अब सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करें और फॉर्मूला लगाते हैं। तो किस तरीके से लगाएंगे, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो बन जाता है cos 2x इंटू cos 3x। cos 2 को से cos b वाली आइडेंटिटी लगा दो, वो क्या होती है, वो होती है ये हो जाता है cos 5x अपॉन में ऑलरेडी 2 है, ठीक है, इसलिए इस तरीके से लिखा, ये हो जाता है 3 माइनस 2 cos x प्लस, ठीक है। सो अब लगा दो फॉर्मूला, इस तरफ लिख देते हैं। तो 1/2 ऐसी। सो cos के लिए जो फॉर्मूला था वो था cos ax प्लस बी, इस तरीके से बताया था कि a की पावर n, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे a के लिए क्या है, 5 है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर n और cos
5x, b के प्लेस पे कुछ है नहीं, 0 प्लस n पाई बाई 2, ठीक है, प्लस अब इस वाले पार्ट को देखें 1/2 और 1 की पावर n कुछ होना नहीं है, cos x प्लस n पाई बाई 2, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्या है, cos x cos 2x और cos 3x, ये टर्म्स है। तो क्या करेंगे, तो पहले इन दो टर्म को कंसीडर कर लेते हैं। तो किसी भी दो को कर क्या फॉर्मूला लगाओ, तो cos x को भी एज इट इज़ 1/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड वाली बात हो जाती है। तो इसको आप इस तरीके से लिख लोगे, cos 2x और cos 3x। अब लगा दो यहाँ पे आइडेंटिटी 2 cos से cos b वाली, तो cos x अभी एज इट इज़, ठीक है। तो 1/2 एज इट इज़, फिर ये हो जाता है cos 5x, ठीक, प्लस cos x, ठीक। अब इस cos x के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये टर्म जो बन के आएगी, चलो इधर ही लिखते हैं फिर उधर सोल्व कर लेंगे। और ये टर्म आ जाएगी cos 1/2 cos x cos 5x प्लस 1/2 cos x और cos x, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, इधर लिख दो। तो ये हो जाता है 1/2, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अगेन यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ऊपर cos x cos 5x यानी कि यानी ये हो जाएगा 2 cos x 2 cos 5x 2 cos x cos 5x यानी 2 cos a cos b, फिर से अगेन, तो देन हो जाता है cos 6x और प्लस cos 4x, ठीक है, प्लस अगेन यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई करी 1/4, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यानी कि हो जाता है cos 2x और दूसरी वाली टर्म 0 हो जाएगी, cos x माइनस cos x 0। तो ये आपके पास बन के आ जाता है, ठीक है। चलो अब मैं इस वाली साइड को रब कर रही हूँ और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो दिखाई दे रहा होगा, आई होप। ओके, 1/4 कॉमन ले लिया, cos 6x में लगाया, तो यानी कि 6 की पावर n, यहाँ पे अब इसका आपको d की पावर n फाइंड करना है इस पूरे का, ठीक है। 6 की पावर n हो जाता है और cos 6x प्लस b आपके पास कुछ है नहीं तो n पाई बाई 2 प्लस क्या हो जाता है 4 की पावर n हो जाता है और cos 4x प्लस n पाई बाई 2 हो जाता है, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाती है 2 की पावर n cos 2x प्लस n पाई बाई 2। तो ये है आपका आंसर, सिंपल था। अब एक क्वेश्चन आपको खुद करके देखना है, मैं उसमें आपको जो है हिंट दे दूंगी और आप उसको खुद करेंगे, इसी तरीके का होगा सिंपली। cos की पावर 4x है, तो आपको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे cos की पावर 4x, तो इस तरीके से मैं इसको लिख लूँ cos x इंटू cos क्यूब x। अब आप क्या कर सकते हो,
आप इसको चेंज कर लो, cos क्यूब एक्स की आइडेंटिटी लगा दो। क्या आइडेंटिटी होती है cos क्यूब एक्स की? cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, ठीक, और इनटू में cos x है। अब क्या करो, अब सिंपल क्वेश्चन 1/4 और cos x इंटू cos 3x प्लस 3 cos x इंटू cos x, ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, डी की मतलब थोड़ा चेंज करो उसमें, 2a 2b लगाओ, उसके बाद यहाँ पे डी की पावर n फाइंड करो, जो मैंने पीछे कराया सेम, बस वही करना है, इनको चेंज कर लेना है आपको एडिशन में, ठीक है। सिंपल हो जाएगा, हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।